हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस। तो हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में। दोनों इन कंपनीज में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इससे क्या होगा, आपको दोनों में क्या क्या जो है अलग अलग चीज़ें हैं वो कंपैरिजन के रूप में आपको समझ में आ जाएगी, जिससे आप दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ पाएंगे और दोनों ही टॉपिक आपके अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके लिए रेलेवेंट रहेगी ये वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले है, देखिए यहाँ पर दो कंपनी हमने ली है। एक है प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और इस यहाँ पर फीचर्स हैं और इस तरह से दोनों में डिफरेंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। फीचर्स क्या है, देखिए अगर मिनिमम मेंबर्स की हम बात करते हैं तो मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं, पहले भी मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए थे, उसमें ये हम सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा एक चार्ट बनाकर मैंने डिफरेंस दिखाया है, जिससे ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मिनिमम मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में, वो होते हैं 7, और प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं 2 मिनिमम मेंबर्स। यानी कि कम से कम जो जितने लोगों की ज़रूरत होती है कंपनी बनाने के लिए, तो अगर हमें पब्लिक कंपनी बनानी है तो हमें कम से कम 7 लोग चाहिए, और अगर हमें प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम हमें 2 लोग चाहिए हैं। और मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें तो यानी कि कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, तो अगर पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पर अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। यानी कि नंबर्स वहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं है कंपनी एक्ट में, जितने चाहे पब्लिक कंपनी के केस में उतने मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग ही हो सकते हैं। इससे ज़्यादा मेंबर्स जो है प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकती है। ठीक है, ये हमें कंपनी एक्ट में स्पेसिफाई की गई है लिमिट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मिनिमम डायरेक्टर्स। डायरेक्टर जो होते हैं, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट जिनके हाथ में होती है, कंपनी को कंट्रोल करते हैं, डिसीजंस मेनली वो लेते हैं, वो चलाते हैं एक तरीके से। वो डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो कम से कम कितने होने चाहिए, अगर पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर्स होंगे वहाँ पर कम से कम। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पर कम से कम 2 डायरेक्टर तो चाहिए ही होंगे। देन नेक्स्ट आता है मिनिमम कैपिटल की बात करें तो कम से कम कितनी जो है कैपिटल लगानी पड़ेगी कंपनी में। अगर पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पर कम से कम 5 लाख की उनकी जो है पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ कम से कम वहाँ पर पूंजी होनी चाहिए, इन्वेस्ट की हुई हो जो कि। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इनविटेशन टू पब्लिक। क्या पब्लिक को इनविटेशन दे सकते हैं, यानी कि मेन इसका मतलब क्या है, क्या शेयर्स इशू कर सकते हैं कंपनी। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि यस, पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। तो इनविटेशन टू पब्लिक के लिए होगा, अगर पब्लिक कंपनी है तो यस आ जाएगा, और प्राइवेट कंपनी है तो नो, ये पब्लिक को नहीं इशू कर सकती। देन नेक्स्ट आता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब देखिए, जब शेयर ही नहीं इश्यू कर सकती प्राइवेट कंपनी तो क्या प्रोस्पेक्टस इश्यू कर पाएगी, नहीं। और जो प्राइवेट कंपनी अगर शेयर्स नहीं इशू कर सकती तो क्या प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, वो नहीं। तो और अगर पब्लिक कंपनी है तो जो शेयर इशू कर रही है तो पहले उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। ठीक है, तो इस केस में यस हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस मेनली किसके लिए होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उससे पहले उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। ठीक है, तो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में पब्लिक कंपनी के केस में यस आ जाएगा और प्राइवेट कंपनी नो। देन नेक्स्ट है हमारे पास कोरम एट एजीएम। कोरम क्या होता है कि जब कंपनी मीटिंग बुलाती है मेंबर्स की, कोई भी कंपनी है, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट कंपनी है, जब भी वो मेंबर्स की मीटिंग रखती है तो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि कम से कम इतने मेंबर्स तो प्रेजेंट हो, तभी वो मीटिंग जो है शुरू की जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं मीटिंग शुरू करने के लिए, उसे लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। तो कोरम जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो कि यानी कि मेंबर्स की होती है मीटिंग, उसमें अगर पब्लिक कंपनी है तो 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए कम से कम, तभी कोरम माना जाएगा और तभी मीटिंग शुरू की जाएगी।
और अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पर 2 मेंबर्स कोरम के रूप में चाहिए, यानी कि कम से कम 2 मेंबर्स उपलब्ध हो तभी वो मीटिंग की जाएगी। तो ठीक है, समझ में आया होगा कोरम क्या होता है। देन नेक्स्ट है देखिए, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि सीओबी मिलने के बाद क्या है, सर्टिफिकेट मिलने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है तो पब्लिक कंपनी के केस में यस हो जाएगा और प्राइवेट में नो। सर्टिफिकेट जो मिलता है सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो पब्लिक कंपनी के केस में होगा यस और प्राइवेट में नो रहेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टर्म यूज्ड एट द एंड ऑफ द नेम, जो अपने नाम के बाद कंपनीज लगाती हैं तो पब्लिक कंपनी होती है तो लिमिटेड होगी, जैसे कि एक्स लिमिटेड। ठीक है, यानी कि ये पब्लिक कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने नाम के बाद में प्राइवेट कंपनी लगाएगी, जैसे कि मान लीजिए कोई वाई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो ये लगाएगी वाई प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो ये नाम जो टर्म यूज़ की जाती है पब्लिक कंपनी के केस में लिमिटेड की वर्ड यूज़ किया जाता है और प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो मैनेजरियल यानी कि जो मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो कितना होगा। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके केस में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पर नो रेस्ट्रिक्शंस, कितना भी देना चाहे दे सकते हैं रेम्यूनरेशन मैनेजर को। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में क्या होगा, कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि जितना कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 11% कंपनी दे सकती है, इससे ज़्यादा मैनेजर को रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 11% है, 11 से कम भी हो सकता है लेकिन 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सपोज किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ है तो वो क्या करेगी, 1 लाख का सपोज वो 10% वहाँ पर दे रही है मैनेजर को रेम्यूनरेशन, तो 1 लाख का 10% वो दे देगी 10,000 यहाँ पर उसको रेम्यूनरेशन के रूप में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 11% हो सकता है नेट प्रॉफिट का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टैट्यूटरी मीटिंग, क्या मैंडेटरी है या नहीं। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है वो क्या है, पब्लिक कंपनी के केस में यस मैंडेटरी है और प्राइवेट कंपनी के केस में नो। प्राइवेट कंपनी के केस में ज़रूरी नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनी जो है मीटिंग अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग करना चाहती है तो कर सकती है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है अगर नहीं करना चाहती तो। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक है तो वहाँ पर ज़रूरी है उन्हें स्टैट्यूटरी मीटिंग करना। ठीक है, तो आई होप यही थे यहाँ पर पॉइंट्स, दोनों के बीच में डिफरेंस है जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मिनिमम मेंबर होंगे पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है पब्लिक के केस में, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पर 200 रहेंगे। डायरेक्टर के केस में पब्लिक कंपनी के केस में क्या होंगे, 3 कम से कम डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट के केस में 2 से भी काम चल जाएगा। मिनिमम कैपिटल है तो देखिए पब्लिक कंपनी है तो 5 लाख की मिनिमम कैपिटल वहाँ पर चाहिए, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो 1 लाख से भी काम चल जाएगा। ठीक है, इनविटेशन टू पब्लिक और इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ये दोनों के लिए सेम है। पब्लिक कंपनी के लिए यस इशू कर सकती है, इनवाइट कर सकती है पब्लिक को, इनविटेशन दे सकती है और प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो दोनों के केस में ही नो होगा, ना तो वो इशू कर सकती है प्रोस्पेक्टस को, ना ही इनविटेशन दे सकती है पब्लिक को, यानी कि शेयर्स अपने इशू नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। और कोरम कितना होगा, पब्लिक कंपनी है तो 5 मेंबर्स चाहिए और प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स। देन नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ सीओबी, पब्लिक कंपनी यस, प्राइवेट कंपनी नो। फीचर्स में और क्या क्या है देखिए, जो नाम के बाद लगता है, अगर पब्लिक कंपनी है तो अपने नाम के बाद उसे लिमिटेड वर्ड लगाना होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या होगा, पब्लिक के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और प्राइवेट 11% नेट प्रॉफिट का उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, हाँ कम दे सकती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग मैंडेटरी जो होगी, पब्लिक के केस में यस और प्राइवेट के केस में नो। तो ये थे सभी डिफरेंसेस दोनों ही कंपनीज के बीच में। आई होप आपको ये सभी डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों में कंपैरिजन हुआ होगा, दोनों चीज़ें अच्छे से अब लर्न रह जाएंगी आपको। ठीक है, तो इनको रिवाइज कीजिएगा ताकि कोई भी इनमें से क्वेश्चन बनकर आए तो आपका उसका जवाब सही से दे सकें।
और ये एमसीक्यूज की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए जो है कंपनी एक्ट पर वीडियोस बना रखी है, पूरी एमसीक्यूज की सीरीज बना रखी है। उस वीडियोस का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, इस तरह के मैंने बहुत सारे वहाँ पर क्वेश्चन करवाए हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।